भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर। बीजेपी ऑफिस पहुंचे सीएम शिवराज। एमपी में मंत्रिमंडल विस्तार की हलचलें तेज हो गई हैं। वीडी शर्मा, सुहास भगत और नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद हैं। तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर यह समझा जा रहा है कि अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। हलचलें जो है वो तेज हो चुकी है। सीएम मिलने पहुंचे हैं। वीडी शर्मा, सुहास भगत और नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद हैं। तो बीजेपी ऑफिस पहुंचे हैं सीएम शिवराज। वीडी शर्मा, सुहास भगत भी मौजूद हैं। तो मंत्रिमंडल विस्तार की हलचलें तेज हैं और ये समझा जा रहा है कि बहुत ही जल्दी नए चेहरों के साथ नई कैबिनेट तैयार हो जाएगी। तो बड़ी खबर भोपाल से हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी ऑफिस पहुंचे हैं सीएम शिवराज और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता सुधीर दंडोतिया। सुधीर, हलचलें जब तेज होने लगती हैं तो हमें लगता है नतीजा आ जाता है। क्या समझे कि अब मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा जल्द? देखिए, बिल्कुल नतीजों की ओर बढ़ते हुए कदम है ज्योति। अगर बात की जाए नतीजा, तो दिल्ली केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है कि जब भी वहां से सहमति बनेगी उसके बाद में मंत्रिमंडल का विस्तार कर लिया जाएगा। पर लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर जो एक्सरसाइज है वो लगभग पूरी होती नजर आ रही है। अंतिम सूची जो है वो बनकर तैयार है। लिहाजा ऐसे में दावेदार और जो उनके कॉम्पिटिटर हैं उनको मनाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। आज जो बैठक है, इससे पहले कल देर रात बैठक हुई थी और ये माना जा रहा था कि शायद इसके बाद में बैठक करने की आवश्यकता ना पड़े। पर लेकिन पेच जो मध्य प्रदेश के अंदर फंसा हुआ है, खासकर सीनियर नेताओं को लेकर, वो शायद अभी भी सुलझाने के लिए और समय मिला हुआ है। ऐसे में तमाम नेताओं की कोशिश है कि कम से कम नेताओं की नाराजगी ना हो और उसी हिसाब से मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाए। 1 घंटा तकरीबन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को हो चुका है बीजेपी दफ्तर के अंदर और यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सेंट्रल महामंत्री सुहास भगत से अंदर बात कर रहे हैं। सबसे पहले सुबह नरोत्तम मिश्रा ने यहाँ पर मुलाकात की। उसके बाद में मंत्री पद के जो दावेदार है हरदीप सिंह डंग, उनको 15 मिनट पहले कमरे के अंदर बुलाया गया है। यानी कि कह सकते हैं कि जो कांग्रेस से आने वाले खेमे के जो लोग हैं जिनको मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है, उनसे भी चर्चा की जा रही है। और ये चर्चा अकेले मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर नहीं है, इसके साथ में उपचुनाव मध्य प्रदेश के अंदर 24 सीटों पर होना है। लिहाजा उपचुनाव की रणनीति पर भी यहाँ पर विचार विमर्श किया जा रहा है। और एक एक कर जो सीनियर नेता यहाँ पर आए हुए हैं, खरगोन सांसद की बात करें, मंदसौर सांसद की बात करें, या फिर बहादुर सिंह चौहान विधायक की बात करें, या फिर जो दूसरे नेता हैं जो इस समय बीजेपी कार्यालय के अंदर मौजूद है। दीपक जोशी आए थे, हाट पिपल्या में उपचुनाव है, शायद उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश की गई थी और वो पीछे के रास्ते से ही बाहर चले गए। तो ये पूरी एक्सरसाइज इसी का हिस्सा माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर उपचुनाव और मंत्रिमंडल का विस्तार जो होना है, ऐसे में किसी तरह का असंतोष या नाराजगी आने वाले समय में ना देखे इन नेताओं की बैठक के माध्यम से कोशिश की जा रही है। एक तरफ कोरोना की चुनौती है, दूसरी तरफ उपचुनाव। जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। मध्य प्रदेश में जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान का यह कहना है मध्य प्रदेश में 31 मई के पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। तो मंत्रिमंडल विस्तार के लिए हलचल मध्य प्रदेश में पूरी तरह से तेज हो गई है। लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 31 मई के पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। चलिए, सुधीर हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। सुधीर, मंत्रिमंडल को लेकर हलचलें पूरी तरह से तेज। अब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा कि 31 तारीख के पहले हो सकता है। देखिए श्रवण, ये मुख्यमंत्री ने 31 तारीख से पहले सवाल के जवाब में कहा। उनसे पूछा गया था कि क्या लॉकडाउन से पहले मध्य प्रदेश के अंदर मंत्रिमंडल का विस्तार कर लिया जाएगा, तो उन्होंने जो बातचीत थी, सामान्य बातचीत, उसके अंदर कहा कि जहां उम्मीद पर दुनिया कायम है। और जब कैमरे के सामने यही सवाल उनसे किया गया था तो उन्होंने कहा कि बहुत जल्द विस्तार होगा। यानी कि संकेत उनकी ओर से मिले। स्पष्ट तौर पर कोई बयान मुख्यमंत्री का सामने नहीं आया, पर लेकिन जो बातचीत थी उनसे पूछा गया था कि लगातार जो दावेदार है उनका इंतजार बढ़ता जा रहा है। लिहाजा मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर क्या लॉकडाउन तक इंतजार करना पड़ेगा या उससे पहले मंत्रिमंडल का विस्तार कर लिया जाएगा। तो मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर उन्होंने संकेत ये दिए हैं कि शायद संभवतः 31 मई से पहले मंत्रिमंडल का मध्य प्रदेश में विस्तार हो। केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत की जा रही है। सब कुछ निर्भर अब केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर है। मध्य प्रदेश के अंदर लगभग तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और जैसे ही हरी झंडी दिल्ली से मिलती है, मध्य प्रदेश के अंदर मंत्रिमंडल का विस्तार कर लिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। विस्तार की कवायद भी शुरू हो चुकी है। 31 मई के पहले हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। नामों को लेकर मुलाकात का दौर लगातार जारी है। बीजेपी ऑफिस में बैठकें लगातार हो रही हैं। तो जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार मध्य प्रदेश में हो सकता है। सीएम शिवराज सिंह की तरफ से बयान और ये समझा जा रहा है कि 31 मई के पहले मंत्रिमंडल का गठन हो सकता है। तो बीजेपी कार्यालय पहुंचे थे शिवराज सिंह चौहान। उन्होंने कहा कि जल्द
हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। इसके लेकर बैठकों का दौर भी चल रहा है। कवायद तेज हो चुकी हैं और जो भी संभवतः उम्मीदवार हैं उनके मुलाकात का सिलसिला भी लगातार जारी है। तो नामों को लेकर लगातार मुलाकात का दौर चल रहा है। बीजेपी ऑफिस में लगातार बैठकें भी हो रही हैं। तो 31 से पहले हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। तो सभी की नजरें बनी हुई हैं कि अब शिवराज के कैबिनेट में कौन से वो चेहरे होंगे जिनको लेकर आने वाले समय में सरकार काम करेगी। जो पार्टी में शामिल हुए हैं उनको खुश भी करना है और बीजेपी के अपने दिग्गज नेताओं को नाराज भी नहीं करना है। आने वाले उपचुनाव पे चेहरे को ध्यान में रखते हुए उनका चयन करना है। तो बहुत सारे ऐसे पैरामीटर हैं जिस पर सरकार को खरा उतरना होगा। सुधीर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी हम सुधीर से लेंगे। सुधीर, जानकारी दें इस खबर पर। देखिए, बिल्कुल बैठक जो है वो मुख्यमंत्री के साथ खत्म हो चुकी है, पर लेकिन अभी भी अंदर बीजेपी के जो दो सांसद हैं, खरगोन से गजेंद्र पटेल और मंदसौर से सुधीर गुप्ता, वो दोनों अंदर मौजूद हैं। उससे पहले जो मंत्री पद के दावेदार थे हरदीप सिंह ने, उनसे मुलाकात हुई, मुख्यमंत्री के सामने चर्चा हुई और ये माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर उपचुनाव के साथ में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो अंतिम दौर की जो कवायद है वो बीजेपी के अंदर की जा रही है। बैठक के बाद में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से जो हमने बातचीत की, हालांकि ऑन द रिकॉर्ड तो उन्होंने केवल इतना कहा कि जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा, पर लेकिन व्यक्तिगत जब उनसे चर्चा की कि क्या लॉकडाउन से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है, तो उन्होंने साफ तौर पर ये संकेत दिए कि उम्मीद पर दुनिया काम है। लिहाजा जो बात एक लगातार निकल के आई है कि केंद्रीय नेतृत्व जब भी हरी झंडी देता है, मध्य प्रदेश के अंदर लगभग तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सूची लगभग पूरी तरह से तैयार है और ये माना जा रहा है कि उसमें अगर संभवतः होगा तो एक दो नामों को अगर छोड़ दिया जाए तो केंद्रीय नेतृत्व से अब हरी झंडी मिलने का इंतजार किया जा रहा है। जैसे केंद्रीय नेतृत्व से हरी झंडी मिलती है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली का दौरा करेंगे। वहाँ पर जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, गृहमंत्री अमित शाह से चर्चा होगी और उसके बाद में मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर जो संभावित तारीख है उसके नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। संभावना इसी बात की जताई जा रही है, जैसा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संकेत दिए कि लॉकडाउन से पहले संभावना है कि मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाए और अगर ऐसा नहीं होता है तो संभवतः केंद्रीय नेतृत्व से जब भी चर्चा की जाएगी तो उसके बाद में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। पर लेकिन मध्य प्रदेश की ओर से एक्सरसाइज लगभग पूरी कर ली गई है और लंबे समय से जो बैठकों का दौर था बार बार मंत्रिमंडल के गठन को लेकर, ये माना जा रहा है कि शायद इस बैठक के बाद में अगर जरूरत पड़ी तो ही वापस से नेताओं को बैठना पड़े, वरना लगभग सूची जो है मध्य प्रदेश के अंदर अंतिम रूप उसको दे दिया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिए, आगे भी हम अपडेट लेंगे सुधीर।